तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम एक विशेष टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं और बात करने के लिए आए हैं कि आखिर क्यों ज्ञान और मोक्ष की धरती बिहार को जंगल राज से नवाजा गया, जंगल राज कहा जाने लगा। क्यों? जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां के विश्वविद्यालय में देश और विदेश के महान महान व्यक्ति अपना अध्ययन के लिए आते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस राज्य को जंगल राज्य से नवाजा गया? इसकी पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। दोस्तों, यह दौर था 1990 से लेकर 2004। 1990 से लेकर 2004 तक बिहार में ऐसी घटनाएं घटी जिसकी गूंज, जिसकी आवाज बिहार के साथ साथ पूरे देश यानी दिल्ली तक जा गूंजी। इसमें कुछ मुख्य जो कांड थे वो बिहार के आईएएस अधिकारी की पत्नी का 2 साल तक कंटिन्यू रेप करने लगा। दूसरा ऐसा कांड था जो शिल्पी और गौतम की हत्या का कांड था। ये ऐसी घटनाएं थी दोस्तों, जिस घटनाओं को अगर आप सुनेंगे या जानेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा। आपको पता होना चाहिए कि 1990 से लेकर 2004 तक बिहार की ऐसी स्थिति थी कि आदमी को किडनैप कर लिया जाता था दिन में रोड पे सभी लोग के सामने। व्यापारियों को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता था, जिसके कारण वहां के व्यापारी या बाहर ही व्यापारी बिहार में आना डर का माहौल। डॉक्टरों को किडनैप कर लिया जाता था, बंधक बनाकर रखा जाता था और मनमाना पैसा मांगा जाता था। और ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि लालू के 2 साले थे, उनके कब्जे में और उनके द्वारा ही ये कुकृतियां की जाती थी, जिनका पूरा श्रेय जाता लालू जी, उनके ही छत्र छाया। बिहार का यह वो दौर रहा जहां पे जातीय सेनाओं का निर्माण होने लगा। सब जात अपना अपना सेना का निर्माण करने लगा क्योंकि सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे और जातीय हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। लोगों को दिन में निकलना भी खतरे से खाली नहीं था, तो महिलाओं की बात ही मत कीजिए। आप सोचिए, हम वैसे केसेस की बात कर रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत ही विचलित करने वाली घटनाएं हैं, उसकी बात करें। लाखों केसेस ऐसे होंगे जिसको दबा दिया गया होगा, जिसके बारे में लाखों केसेस ऐसे होंगे जो कंप्लेन ही नहीं, डर से कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया होगा। आप सोचिए वो बिहार कैसे स्थिति में चला गया। इसीलिए मैंने बोला कि ज्ञान और मोक्ष की जो राज्य था, जगह था, स्थान था, आखिर उसे जंगल राज्य क्यों कहा जाता था? दोस्तों, जब 1997 में लालू जी जेल गए और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्हें तो कोई सिस्टम का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और उस समय पटना जो बिहार की राजधानी है, उसे बिना किसी भी प्रकार का कंपटीशन से सबसे गंदा वाला सबसे राजधानी, सबसे गंदा और सबसे घटिया व्यवस्था वाला राजधानी में सोचो। अगर थोड़ी सी भी पानी भर जाता था तो पूरी राजधानी अस्त बस्त और त्रस्त हो जाती थी। ऐसी स्थितियों के कारण वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया था और इतनी हत्याएं हो रही थी और प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका था, क्योंकि प्रशासन ही जब सुरक्षित नहीं था तो प्रशासन कहां पे किस पे कार्रवाई करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया था कि ये बिहार प्रशासनिक राज है या जंगल राज। अब बताइए कि वैसी स्थिति से बिहार उभरा 2004। बताइए, अगर आज फिर से अगर उसी हम भारत के लोग और भारत के नागरिक, देश के युवा बिहार के हाथों में बिहार का भविष्य है, अगर हम गलत लोगों को चुन कर लाएंगे तो नुकसान हमें ही होगा। मैं सिंपल सा अपने सभी भाई बहनों को बोलना चाहता हूं कि वोट आप वैसे गवर्नमेंट, वोट यानी आपका बहुत बड़ा अधिकार है। जो लोग आप पे राज करते हैं उसको चुनने का अधिकार आपके पास। आप सही लोग को चुनेंगे, बिहार का विकास होगा। एक गलत लोगों को चुनेंगे, बिहार का विकास नहीं होगा। और मेरा स्टेटमेंट यही है कि किसी भी पार्टी और विशेष पार्टी को ना तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ना तो विरोध कर रहा हूं, लेकिन एक युवा होने के नाते मेरा यह कहना है कि हमें वैसे लोगों को वोट देना है जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य को डेवलपमेंट की ओर ले चले, साथ में शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासनिक राज्य हो, प्रशासन के हाथों में राज्य हो जिसमें किसी भी प्रकार का माफिया इत्यादि कुछ भी ना बोल पाए। मेरा यह आज्ञा है कि इस बार वोट बिहार के लिए करेंगे, बिहार राज्य के लिए। जंगल राज चाहिए या एक सुशासन की राज्य? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यह गवर्नमेंट 100% परफेक्ट है, यानी सारी काम कर दिया, बट यह गवर्नमेंट पिछले गवर्नमेंट से, जंगल राज वाली गवर्नमेंट से बेटर जरूर है, इतना तो आप भी मानते हैं। फिर भी बिहार एक ऐसी राज्य है, पिछड़ा होने का, बिहार का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा वजह है जातिवाद को वोट देना।
दोस्तों, आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसे वोट देंगे तो आपका भी विकास होगा। लेकिन आप जातिवाद पे वोट देंगे तो आपका विकास नहीं होगा। आप लिख कर जाए। मुझे बहुत दुख ये होता है कि बहुत पढ़े लिखे युवा भी जातिवाद पे जाकर वोट देते हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए। मेरा नम्र निवेदन है, प्लीज, अगर आपको जो गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा काम किया हो, बिहार के लिए अच्छा काम किया हो, आप उसे वोट दें, क्योंकि बिहार से हमें भी बहुत। थैंक यू। जय हिंद।